अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन और खुसूसी तारीफ़ सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर और अल्लाह के अंतिम ऋषि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, पिछले 2 जुमों से आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश की। इस मौके पर भी जिस उन्वान पर मैं आपके सामने कुछ इजहार ख्याल करना समझ रहा हूँ, वो डायरेक्टली अगर नहीं भी तो कम से कम इनडायरेक्टली इलेक्शंस से मुताल्लिक़ है। और फिर इलेक्शंस हों या फिर इलेक्शंस के बाद का जो दौर होता है वो हो, हम सब का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का और फिर जो जैन, बौद्ध, सिख और इनके अलावा जो धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उनका आपस में मुत्तहिद रहने का और यूनाइटेड रहने का जो मामला है, ये तो यानी इलेक्शंस के दौरान भी होना चाहिए और फिर इलेक्शन के बाद के वक्त में भी होना चाहिए। तो इस हवाले से एक लफ्ज़ है जिसकी कुछ वजाहतें इल्म और अक़ल की बुनियाद पर, एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, और वो है शब्द हिंदू। हिंदू कौन है? क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में कई मुकामात पर बहुत सारे लोगों के अंदर आपस में इस लफ्ज़ को लेकर, इस शब्द को लेकर, और अपने आप को वो या तो इस शब्द के साथ आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसके ख़िलाफ़ आइडेंटिफाई चूँकि लोग करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि समाज के अंदर पोलराइजेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान जो डिवाइड है वो तेज़ी से जो है बढ़ता जा रहा है। और इनके अलावा भी, यानी वो फिर क्रिश्चियंस हों, तब भी हम ये देख रहे हैं कि लोगों को ये शब्द की जो व्याख्या है, जो उसका मीनिंग है, उसकी क्लैरिटी नहीं होने की वजह से डिवाइड जो है उनके दरमियान बढ़ता जा रहा है। तो अजीज साथियों, इस सिलसिले में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा और मुसलमानों से तो अदबन गुजारिश मेरी है ही, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ मैं मेरे सभी हिंदू भाइयों से भी
पूरी हम्बलनेस के साथ में, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में ये गुजारिश करूँगा कि मैं जो बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ उन्हें आप ऑब्जेक्टिवली सुने और समझें, है ना, और फिर इल्म और अक़ल की बुनियाद पर बग़ैर इमोशनली एक्सप्लॉइट हुए, है ना, जज्बाती होकर यानी इन बातों को न सुने, बल्कि आप पूरे ठंडे दिल के साथ में सुने। और फिर बात अगर माकूल है ना, रीजनेबल है, तो आप फिर उसे एक्सेप्ट करिए, और अगर नहीं है तो फिर उससे ज़्यादा यानी और रीजनेबल क्या हो सकता है आप यानी वो भी आप शेयर करिए, है ना, क्योंकि ये लर्निंग और शेयरिंग के प्रोसेस से ही, है ना, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो गलतफहमियां हैं आपस में, ख़ास तौर पर इन दो सोसाइटी के जो है बड़े हिस्सों में, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, और फिर उनके अलावा भी, क्योंकि ये जो टर्म का डेफिनेशन है, हिंदू शब्द की जो मीनिंग जो है, ये सबको समझना है ना, ईसाइयों को भी समझना है, ज्यूस को भी समझना है, और फिर उनके अलावा भी, यानी कि अगर सोसाइटी में ऐसे कोई ग्रुप्स हमें मिलते हैं, पाए जाते हैं, जो नफरत की बुनियाद पर, नाराजगी की बुनियाद के ऊपर इंटरनली ये मानते हैं या फिर ये कहते हैं, है ना, कि हम हिंदू नहीं हैं, वी डू नॉट वांट टू आइडेंटिफाई एज हिंदूस, ठीक है, तो वो फिर यानी कि और समाज के मजीद टुकड़े जो है होते हुए आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके मीनिंग्स को, है ना, जो जो मीनिंग हिंदू शब्द को दिया जाता है उसको हम एक एक करके लेंगे। जाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल में तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू हर मीनिंग का, है ना, क्या मीनिंग उसका लिया जाता है, और फिर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस मीनिंग को अडॉप्ट करना या फिर नहीं करना, है ना, हम इसको यानी कि थोड़ा बहुत डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम एक यानी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में कोई एक नतीजे पर पहुंचेंगे, और फिर यानी कि वो जो मीनिंग जो वाकई रीजनेबल है और सबके लिए एक्सेप्टेबल है, तो फिर उसको आगे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की भी हमें कोशिश करनी है ना, क्योंकि हिंदू शब्द का एक वो मीनिंग भी है जो हमारा संविधान देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, और फिर वो और भी मीनिंग्स हैं जो यानी सोसाइटी के अंदर अलग अलग लोग यानी उससे अलग अलग मीनिंग्स लेते हैं, राइट। तो मैं शुरू कर रहा हूं अपनी बात को, ठीक है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी। ये आयत दरअसल क्यों पढ़ी? आयत इसलिए मैंने पढ़ी ताकि मैं मुसलमानों को ये बात बताऊं कि हर जुबान अल्लाह ताला की जुबान है, ठीक है। जुबान एक अलग अपने आप में एक टॉपिक है, एक उन्वान है, उसकी यानी कि बहुत सारी डिटेल है, कई कुरान की आयत से जो है वो बात साबित करना मुसलमानों को समझाने की खातिर कि भाई कोई जुबान से हमें कराहियत करने की और नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जुबान अल्लाह की है। लेकिन अब चूंकि मैं उस पर मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त उसमें लग जाएगा। मैंने एक आयत के हवाले से ये बात को जो है शुरू किया है। वो आयत क्या है उसका तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। व मिन आयातिही, और उसकी यानी कि अल्लाह की, परमेश्वर की निशानियों में से है, उसकी आयात में से है, खल्कुस समावाती वल अर्द, आसमानों का और जमीन का जो क्रिएशन है, आसमानों और जमीन की तख्लीक क्या है, अल्लाह की निशानियों में से है। वख्तिलाफु अलसिनतिकुम, और तुम्हारी जुबानों का, तुम्हारे लैंग्वेजेस का डिफरेंट होना, डाइवर्स होना, ये क्या है? लैंग्वेजेस का डाइवर्स होना, डिफरेंट होना, मुख्तलिफ होना, ये क्या है? अल्लाह की निशानियों में से है ना। यानी निशानी क्या होती है? वो उसे इंग्लिश में आप कहेंगे साइन। साइन क्या करता है? आपको गाइड करता है, आपको डायरेक्शन देता है। आप जिस मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं उस मंजिल की तरफ आपको साइन क्या करता है? निशानदेही करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है ना। तो अल्लाह की आयात में से है, अल्लाह की निशानियों में से है जुबानों का मुख्तलिफ होना। वह अलवानिकुम, आगे आयत में आता है तुम्हारे रंगों का, कलर्स का, है ना, डिफरेंट होना भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। और फिर इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन, यकीनन
लाजिमन, इन सब चीजों में, आसमानों और जमीन के क्रिएशन में, लैंग्वेजेस के डिफरेंट होने में और कलर्स के डिफरेंट होने में, ला आयातिन, लाजिमन निशानियां हैं, लाजिमन आयात हैं, लिल आलिमीन, इल्म रखने वाले लोगों के लिए, है ना, इल्म रखने वाले लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है, इन्हें जाहिल इन निशानियों से कोई सबक, कोई डायरेक्शन नहीं लेते। इल्म वाले हैं तो फिर उन्हें डायरेक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक आयत मैंने उस हवाले के तौर पर रखी, क्योंकि मैं लैंग्वेज, अब हिंदू शब्द क्या है ना, एक वर्ड है, एक खास लैंग्वेज का वर्ड है, तो फिर अब उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं, है ना। फिर बाद लोगों को ये लगेगा, जो पहले से कोई यानी माइंडसेट बनाकर है कि भाई अरे ये हिंदू शब्द के जो है फेवर में बात कर रहे हैं, है ना, कैसा मतलब ये लैंग्वेज में, ये तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, ये तो किसी और की लैंग्वेज है ना। और खासतौर पे मुसलमानों के अंदर ये टेंडेंसी जो है पैदा की गई है या पाई जाती है ना, कि अरबी और फारसी और उर्दू को वो हमारी अपनी ज़ुबान समझते हैं और फिर इनके अलावा की ज़ुबानों को वो गैर इस्लामी, है ना, नॉन या अन इस्लामिक लैंग्वेजेस वो समझते हैं। भाई हर लैंग्वेज इस्लामिक है ना, ये एक दलील मैंने आपके सामने पेश की। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मौजू पर मैं आ रहा हूँ। देखिए, हिंदू वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया है, वो मैं उसका एक ज़रा सा मतलब इख्तिबास है आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। The term Hindu has been defined in the Constitution under Article 25 2B. Explanation 2 as Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. ठीक है, एक बात क्या बताई गई है कि हिंदू उन लोगों को जो है मतलब उन लोगों की तरफ रेफर करता हुआ जो है समझा जाएगा, ये शब्द जो इंक्लूड करते हैं, यानी कुछ लोग हैं उनके साथ इंक्लूड करते हुए, यानी कि सिखों को, जैनियों को और बौद्धों को भी, जो उस धर्म के जो है पालन करने वाले हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड करके समझा जाएगा। ठीक है, और फिर आगे ये है कि एंड द वेरियस कोडिफाइड हिंदू लॉज सच एज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ओके, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, और फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये सब, ये जो कवानीन है जो खासतौर पर यानी हिंदुओं के मुताबिक हैं या मुताल्लिक हैं, उनके ताल्लुक से फिर ये आगे आ रहा है, एज A to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj. B to any person who is a Buddhist, Jain or Sikh by religion. And C to any other person domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein, if this act had not been passed. ये यानी कवानीन के अंदर है ना, बाय लॉ। अब क्या है हिंदू, ठीक है, तो अब हिंदू रिलीजन को बिलोंग करने वाला, सिख और जैन और बुद्ध मत को जो है बिलोंग करने वाला, ठीक है, और फिर ये जो मतलब बाज़ और तबक़ात के भी जो है जैसे नाम लिए गए हैं, लिंगायत हैं या फिर ब्रह्मो, प्रार्थना, आर्य समाज जो यानी कि हिंदुओं में एक सेक्ट है, उनकी तरफ जो है निशानदेही जो है की गई है। और जो मुस्लिम नहीं है और क्रिश्चियन नहीं है और पारसी नहीं है और जो ज्यू नहीं है, है ना, तो ये एक मतलब डेफिनेशन है जो कानून में हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फिर और उससे जो मतलब उससे मुताल्लिक़ा जो क़वानीन है उसके अंदर ये एक यानी कि उसका डेफिनेशन है जो हमें मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने बता दिया। और फिर अब इससे आगे यानी कि लोगों की क्या क्या मान्यताएं हैं, है ना, इसको लेकर उस पर हम बात करेंगे और फिर यानी कि उसे कुछ कंक्लूजन भी जो है मतलब हम देंगे। ठीक है, इस गुजारिश के साथ में कि अगर ये बात फिर मुनासिब है तो फिर वो ज़रूरी पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कार्रवाई को हम सब मिलकर करें, ताकि फिर ये जो सही डेफिनेशन है
है ना, ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये रिकग्नाइज किया जाए, ताकि फिर मतलब आगे चलकर लोगों को इस वर्ड को इख्तियार करने में, इस आइडेंटिटी को इख्तियार करने में कोई आपत्ति और कोई जो है इख्तिलाफ जो है नहीं होना चाहिए। देखिए ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि हिंदू वर्ड क्या ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी है या ये एक ज्योग्राफिकल और नेशनल आइडेंटिटी है ना। ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में मैं आपके सामने ये डिवाइड कर रहा हूं, ओके। और फिर इसमें से एक एक को हम लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इज बीइंग हिंदू अ रिलीजियस आइडेंटिटी, ठीक है। हिंदू होना कोई यानी पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग करना है क्या, राइट। इस सिलसिले में हमें तीन यानी कि क्लेम्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला यह है कि हिंदू एक धर्मवाचक शब्द है। ये एक यानी एक सिंपल बात यह है कि हाँ भाई ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक खास आइडियोलॉजी या रिलीजियस आइडियोलॉजी है ना, एक खास क्या क्या कहेंगे आप, ईमानियात रखने वाले लोग है ना, एक खास फेथ रखने वाले लोगों को जो है हिंदू कहा जाता है, ठीक है, खास धर्म के मानने वाले, ठीक है। देखिए अब हम अगर डिफरेंसेस की बात करेंगे तो एक होता है ब्रॉड डिफरेंसेस, बहुत यानी कि खतरनाक या बहुत ज्यादा जो है फर्क। माइनर डिफरेंसेस आपको हर किसी में मिलेंगे, यानी विद इन मुस्लिम्स आपको माइनर डिफरेंसेस जो है कोई चीज को मानने में और प्रैक्टिसेस में कुछ ना कुछ आपको छोटा मोटा तो फर्क आपको बहुत सारा मिलेगा, है ना। ईसाइयों में मिलेगा, सब लोगों में मिलेगा। हम वो छोटे मोटे इख्तलाफात की हम बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े है ना, मतलब उसकी जो है फर्क की हम बात कर रहे हैं। अगर अब ये एनालिसिस है ना, और मैं फिर एक बार अदबन आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, खासतौर पे वो भाई जो हिंदू हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप यानी कि पूरा यानी खुशदिली के साथ में है ना, ओपन माइंडेडनेस के साथ में आप इसे सुने, ठीक है। एकेडमिक गुफ्तगू हम कर रहे हैं। अगर हिंदू आस्तिक है ना, एक आस्तिक शब्द है, एक आस्था रखने वालों का अगर ये नाम है, तो फिर हम जब गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जितने अब हिंदू आपको ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे, उनमें आस्तिक भी हिंदू हैं, नास्तिक भी हिंदू हैं जी। आस्तिक मतलब ईमान वाले, आस्था रखने वाले, उनकी आस्था कुछ भी हो सकती है ना। तो आस्तिक भी हिंदू आपको मिलेंगे। वो जो नास्तिक हैं, जो खुदा को सरे से नहीं मानते, या फिर एथीस्ट जिनको कहते हैं, एग्नोस्टिक्स भी उनकी एक मतलब एक खास मतलब लोग हैं, मतलब मे बी गॉड मे नॉट बी, वी डोंट नो, मतलब इस तरह से मतलब मानने वाले है ना, एग्नोस्टिक्स होते हैं। तो वो भी हैं जो अपने आप को मतलब हिंदू कह रहे हैं। फिर आप उसमें देखेंगे कि भाई आस्तिक जो लोग हैं उसमें एक बहुत बड़ी आपको तादाद हिंदुओं में वो मिलेगी जो एक परमेश्वर को, एक ऊपर वाले को मानते हैं, वो भी हिंदू हैं। एक से जायद खुदाओं को मानने वाले भी आपको मिलेंगे, वो भी हिंदू हैं। मूर्तियों की पूजा करते हुए भी आपको लोग मिलेंगे जो हिंदू हैं। मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है ऐसे मानने वाले भी आपको लोग मिलेंगे जो हिंदू हैं। बात आपको समझ में आ रही है? यानी अगर अब इसमें हर किस्म की मान्यता को, हर किस्म के फेत रखने वालों को अगर इंक्लूड कर ही लेना है, तो फिर अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फिर सब आ जाएंगे। यानी एक खुदा को मानने वालों के अंदर ईसाई बहुत सारे भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, है ना, अगर उसे वैसा डिफाइन कर रहे हैं। और फिर हर चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फिर सब इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, है ना। तो ये बात क्या समझ में आती है इससे कि ये एक धर्मवाचक शब्द नहीं है, क्योंकि अब धर्म अगर रिलीजियस टर्म है अगर ये, तो फिर कोई एक खास मतलब उसका मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी होनी चाहिए, है ना। और फिर उसके कुछ यानी कि माइनर डिफरेंसेस के साथ में आप उसके अंदर आपको मत मिलेंगे, मतांतर मिलेंगे, सेक्ट्स मिलेंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे, वो एक अलग बात है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये तो टोटल डिफरेंट बात हो गई। खुदा को मानने वाला भी हिंदू है, खुदा को न मानने वाला भी हिंदू है ना। एक खुदा को मानने वाला भी हिंदू है, बहुत सारे खुदाओं को मानने वाला भी हिंदू है। तो फिर अब ये कोई एक रिलीजियस थॉट को एफिलिएट होने की बात यहां पर बाकी नहीं रही, है ना। एक रीजनेबल बात है ना, नहीं हुई ना ये बात, क्योंकि ये सब अपने आप को फिर हिंदू कहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी के अंदर जो पहली कैटेगरी थी वो क्या हो गया, एक तरह से अगर हम कहें, फिर बुरा मत मानिएगा, ये
डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन ऑफ हिंदू डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है। दूसरा आप देखिए, बाज लोग कहते हैं कि भाई हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिंदगी गुजारने का तरीका। ठीक है। अब अगर जिंदगी गुजारने का तरीका है तो फिर क्या होना चाहिए? वंस अगेन ब्रॉडली जिंदगी गुजारने का फिर एक ही तरीका होना चाहिए जो फिर हर वो शख्स को इख्तियार करके होना चाहिए जो अपने आप को हिंदू कहता है, ऑल ओवर इंडिया। लेकिन हम गौर करते हैं, और ये एक ब्रॉड यानी कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स के जरिए से, और फिर विद इन द स्टेट भी आप जाएंगे तो अलग अलग इलाकों के अंदर आप क्या देखते हैं, हर प्रांत की, हर यानी ग्रुप ऑफ पीपल की जो अलग अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, उनका जिंदगी गुजारने का तरीका अलग है, उनकी जीवन पद्धति अलग है ना, उनके कपड़े अलग हैं, उनका खाना पीना अलग है, और ये मिसाल के तौर पर कुछ बातें बोल रहा हूं, उनका अंतिम संस्कार का तरीका अलग अलग है, कोई एक यूनिफॉर्म तरीका नहीं है। और फिर इसमें बहुत वैरायटी है, बहुत यानी डाइवर्सिटी है कि नहीं? आप कश्मीर के लोगों को देखेंगे, वो टोटली यानी कि उनका पहनावा अलग, उनका खान पान अलग, और ये सब यानी ट्रेडिशंस और ये जो चीजें वो फॉलो करते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका ये टोटली डिफरेंट है। आप देखें फिर केरला के लोगों को आप देखें, वो डिफरेंट है, तमिलनाडु आप देखें डिफरेंट है ना, यूपी वगैरह आप देखें डिफरेंट है, हैदराबाद आप देखें, यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं कुछ नाम आपके सामने ले रहा हूं, सब अलग अलग है ना। तो फिर ये एक जीवन पद्धति का नाम हिंदू, ये भी आप देखेंगे कि ये उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, और ये भी फिर क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तीसरा एक और जो डेफिनेशन आता है रिलीजियस कैटेगरी के अंदर, वो है कि वही हिंदू है जिसकी पुण्य भूमि भारत है। पुण्य भूमि मतलब वो जो पिलग्रिमेज करते हैं, उनकी जो तीर्थ होती है ना, वो जो सेक्रेड एक प्लेस होता है जहां पर वो तीर्थ यात्रा करते हैं। जैसे मुसलमानों का जो तीर्थ है वो हज है ना, होली जो पिलग्रिमेज हमारे पास है वो क्या है, वो हज है, राइट। वो कहां पर है, वो सऊदी अरेबिया के अंदर है, काबतुल्लाह है ना। तो अब ये यहां पर यही बात आ रही है कि जिसकी पुण्य भूमि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुण्य भूमि, यानी जिसका तीर्थ जो है और तीर्थ स्थान जो है वो भारत के अंदर है। अब अगर यही डेफिनेशन अगर है हिंदुओं की, तो फिर क्या हो जाता है, जिनके तीर्थ स्थल भारत में है वो हिंदू होंगे। लेकिन फिर अब उन लोगों का क्या करेंगे जिनके तीर्थ स्थल भारत में नहीं है, वो भारत से बाहर हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कैलाश पर्वत, बहुत सारे हिंदुओं का जो है वो तीर्थ स्थान है, ठीक है, वो अपना होली पिलग्रिमेज वहां पर करते हैं, वो भारत में नहीं है, वो तो चीन में है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, मगर उनकी पुण्य भूमि फिर भारत में नहीं है अभी। अच्छा, फिर और एक कैटेगरी, उन लोगों को क्या कहेंगे जिनका कोई तीर्थ स्थल है ही नहीं। मिसाल के तौर पर आर्य समाजी, हिंदुओं में एक ग्रुप है आर्य समाजी, उनका कोई होली प्लेस नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमारे कर्म से ही हमारे जो है पापों का जो है यानी कि वो होगा, पापों की माफी होगी, है ना, गुनाहों की माफी जो है, हमारे अच्छे जो कर्म है उनके तरफ से वो पाप हमारे माफ हो जाएंगे। उनका कोई तीर्थ स्थल नहीं है। वंस अगेन अब क्या हो गया, देखिए, मतलब जिनकी पुण्य भूमि भारत में है वो तो अपने आप को हिंदू कहेंगे, लेकिन फिर जिसकी नहीं है वो भी तो अपने आप को फिर भी हिंदू कह रहे हैं, और जिसकी कोई पुण्य भूमि नहीं है, जिनका कोई तीर्थ स्थल नहीं है, वो भी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। तो क्या हो गया अब ये, अगर वो डेफिनेशन पर हम बाउंड हो गए तो फिर ये बाकी सब लोग फिर ये हिंदू नहीं कहलाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी वो हिंदू हैं। तो क्या हो जाता है, ये तीसरा रिलीजियस जो इन्हें मीनिंग है हिंदू शब्द का, ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वंस अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, ये एकेडमिक बात है ना, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी के जज्बात को जो है ठेस पहुँच रही है। मेरा मकसद जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ में एक नतीजे पर पहुँचना है ना, जो सबके लिए यानी कि एक्सेप्टेबल हो। फिर आप उसे एक्सेप्ट करें, आप उसे यानी उस नाम से आइडेंटिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो फिर आपकी अपनी मर्जी है, राइट। लेकिन ये इसका मीनिंग क्या है ना, ये हम देख रहे हैं।
ओके, अब देखिए दूसरा एक ब्रॉड कैटेगरी मैंने आपसे कहा, क्या हिंदू एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है? क्या ये एक नेशनल आइडेंटिटी है? एक नेशन को बिलोंग करने वाले लोगों को मतलब हिंदू कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस सिलसिले में कुछ यानी सब क्लासिफिकेशन आते हैं। वही हिंदू है जिसकी पितृभूमि भारत है, यानी जिसके फोर फादर्स भारत के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है, वो हिंदू है। अगर ये डेफिनेशन ले लिया जाए हिंदू शब्द का तो फिर क्या हो जाएगा? ये एक यानी ज्योग्राफिकल और एक लीनियज से ताल्लुक रखने वाली बात हो गई, है ना, हमारे खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक बात होगी कि भाई फला खानदान से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, जो पहले से मतलब यहाँ पर बसते हैं, तो फिर उनके जो नस्ल में पैदा होने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं। इसका दीन से कोई फिर लेना देना नहीं बाकी रहा। ये एक बायोलॉजिकल बात हो गई, या फिर यानी फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि ब्रॉड कैटेगरी में ज्योग्राफिकल एक बात होगी, फला मुकाम के रहने वाले लोगों की औलाद। ओके, तो ऐसा तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर अब जो पैदा होते चले जा रहे हैं, उनके फोरफादर्स, अब हमारे बाप इंडियन हैं और फिर दादा इंडियन है और फिर परदादा इंडियन है, तो फिर यानी अब हम पैदा हो गए तो फिर है ना, हम उन्हीं की अगर औलाद हैं तो फिर सारे के सारे ये लोग हिंदू हो गए। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। ओके, और इससे बढ़कर फिर एक बात, यानी जिसकी फिर मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन दुनिया के सबसे पहले जो पिता हैं, फर्स्ट पर्सन है ना, वो पहले आदमी जिसको अल्लाह ताला ने क्रिएट किया था, जिन्हें मुसलमान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, है ना, और क्रिश्चियंस उन्हें एडम कहते हैं और हिंदू उन्हें शिवजी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं। आदम खुद संस्कृत नाम है। उन्हें जब जन्नत से दुनिया पर उतारा गया तो सरजमीन हिंद पर उतारा गया, यहीं पर बसाया गया, और इंसानियत की शुरुआत यहीं से हुई। तो फिर ये जो अल्टीमेट एक रियलिटी है ना, इसे अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि भाई सबके पूर्वज भारत को बिलोंग करते हैं, चाहे वो आज है ना कितने ही 100,000 साल से जो है भारत के बाहर रह रहे हो, लेकिन चूंकि उनके अल्टीमेट जो फोर फादर हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबके फोर फादर है ना, वो अगर यहां पर बिलोंग करते हैं तो फिर दुनिया के सारे लोग हिंदू हो गए, है ना, दुनिया के सारे लोग फिर हिंदू हो गए। अगरचे कि उनकी फिर कोई और सिटीजनशिप भी होगी जिस कंट्री में भी वो रह रहे हैं, लेकिन फिर उनकी एक ओरिजिनल सिटीजनशिप ये भी उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा, उन्हें काउंट करना पड़ेगा कि भाई हमारा असल जो ताल्लुक है, ओरिजिन हमारा जो है वो भारत से है ना। तो अगर ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है तो फिर ये यानी इसमें फिर ये रिलीजन का खलत मलत नहीं है, इसमें रिलीजन का दखल नहीं है। इफ इट इज अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देन वी आर हैप्पी, है ना, इसमें तो कोई इन्हें रिजेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। जिसके पूर्वज भारत को बिलोंग करते हैं तो फिर ठीक है, सारे इंसानों के पूर्वज अल्टीमेटली भारत को ही बिलोंग करते हैं। दूसरा इसमें एक एक्सप्लेनेशन आता है, वो भी ज्योग्राफिकल कैटेगरी के अंदर आता है। कहा जाता है कि फारसी लोग जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सा को हा से बदल दिया। अब चूंकि ये लोग सिंधु नदी के पास रहने वाले लोग थे, तो इन्हें सिंधु कहा जाता था, है ना। तो फारसियों ने आकर सिंधु कहने के बजाय उन्हें हिंदू कहना शुरू कर दिया। एक पॉपुलर थ्योरी है ये भी, बहुत सारे लोग इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये थ्योरी को मान लें तो फिर अब इसमें से यानी बात क्या निकल कर आ रही है, क्या ये लोगों को एक रिलीजियस आइडेंटिटी दी जा रही है? सिंधु कहने के बजाय हिंदू कह दिया। क्यों? क्योंकि सिंध की जो नदी है, सिंधु नदी जो है, रिवर जो है, उसके पास रहने वाले लोग, क्या ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी है या ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है? क्या है ये? एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। अगरचे के बाज लोग हैं इस थ्योरी को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। मैंने भी किया था, मैंने मतलब तकरीबन 4 साल पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो उस वक्त मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने भी कहा था कि भाई ऐसा नहीं है। काउंटर में लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई सोमनाथ मंदिर को किसी ने होमनाथ नहीं कहा, सोमनाथ को सोमनाथ ही कहा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको एस के साथ वो स्टार्ट होते हैं, स के साथ में स्टार्ट होते हैं, उनको वैसे ही कंटिन्यू किया गया। तो लिहाजा मतलब सिंधु को हिंदू नहीं बनाया गया, ऐसा बात लोगों का ऑब्जेक्शन है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए
एक पॉपुलर थ्योरी है, अगर ये मान ली जाए तो यानी हो क्या रहा है, एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के बारे में जो है बात हो रही है। तो भाई इस सिंधु नदी के इस तरफ रहने वालों को अगर हिंदू कहा गया तो फिर भाई हम भी तो वहीं के रहने वाले हैं, है ना। वहां के रहने वालों को सिंधु कहा जाता था, आज हिंदू कहा जाता है, तो फिर ठीक है, इट्स अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, है ना। ये दूसरी बात रही। तीसरी बात इस हवाले से ये है कि हिंद शब्द जो है ये दरअसल अरबी जुबान का शब्द है। ये भी एक यानी कि रिसर्च है या एक थ्योरी है जो कई लोग पेश करते हैं। हिंद दरअसल अरबी जुबान का वर्ड है, ठीक है। अरब के लोग, और यानी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो है ये बात लेते हैं कि वहां पर जो है हिंद का बार बार जिक्र हुआ, है ना। अरब के लोग हिंदुस्तान वालों को हिंदी कहते थे, आज भी कहते हैं। ये तो फैक्ट की बात है, क्योंकि मैं रहा हूँ, ओमान में रहा हूँ, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वहाँ पर मैं रहा हूँ, है ना। सऊदी अरब गया हूँ, बहरीन गया हूँ, कतर गया हूँ। वहाँ पर जो अरब के लोग हैं वो लोग जब मिलते हैं, पासपोर्ट वगैरह देखते हैं, तो हिंदी हिंदी, है ना, यानी इंडियन के बजाय वो क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो ये एक थ्योरी है कि भाई ये हिंद दरअसल एक अरबी नाम है, हिंद के रहने वाले लोगों को हिंदी कहा, यानी हमारे मुल्क को हिंद कहा जाता था, हिंद के रहने वालों को हिंदी कहा जाता था, है ना। तो वंस अगेन ये क्या हो गया, अगर ऐसा है यानी हिंदी से फिर वो क्या हो गया, हिंदू हो गया, हिंदी और हिंदू, ये फिर एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी ही हो गई। हिंद के रहने वाले हिंदी या हिंदू, ठीक है। अगर ये अरबिक वर्ड है और यानी अरबी में हिंद, और फिर वहां के आप लोग जानते होंगे कि वहां की खूबसूरत और बहुत ज्यादा होशियार इंटेलिजेंट लड़कियों को हिंद जो है नाम रखा जाता था, हिंद, हिंदा, है ना, ये नाम रखा जाता था। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की ब्यूटी को और इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उसको जो है अरब में रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो वो अपनी खूबसूरत और यानी बहुत यानी क्लेवर, है ना, शातिर इंटेलिजेंट जो लड़कियां होती वो आज भी अपने यानी नाम वो हिंद रखते हैं। तो साथियों, ये तीन मैंने आपके सामने रखे वो पॉइंट्स जो रिलीजियस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। हमने एक एक करके उनको ब्रीफली इवैल्यूएट किया और ये देखा कि भाई अगर रिलीजियस वो डेफिनेशन अगर दे रहे हैं तो फिर कई लोग वो हैं जो आज अपने आप को हिंदू कह रहे हैं मगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो फिर यानी हिंदू नहीं कहला सकते, है ना। तो वो डेफिनेशंस डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। और ये जो ज्योग्राफिकल डेफिनेशंस है, अगरचे कि ये सब तीनों थ्योरी में किसी ना किसी को फिर भी इख्तिलाफ है ना, लेकिन ये एक्सेप्टेबल फिर भी है क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है ना। अभी साथियों, आखिर में मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि यही बात उन लोगों में से बार बार दोहरा रहे हैं जिन्हें मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद अपना दुश्मन जिसे समझती है ना। आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत साहब, कई मर्तबा उन्होंने ये दोनों हवालों से ये बात दोहराई है कि इंडिया, ये जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी हमारी है, ये बाउंड्री में रहने वाले जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। वो चाहे मुस्लिम हो, वो ईसाई हो, या वो पहले यानी सनातनी हो। असल में तो धर्म का नाम हिंदू जो है वो धर्म का नाम नहीं है, सनातन धर्म का नाम है। वो भी सिमिलैरिटीज कई मौकों पर मैं आपके सामने रख चुका हूं, बहरहाल मैं उसमें अभी नहीं जा रहा। लेकिन ये बात उन्होंने बार बार कही कि इस यानी बाउंड्री के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सब के सब हिंदू हैं और हमारा डीएनए सेम है, हमारा डीएनए एक ही है, यानी खून का रिश्ता है, नसबी ताल्लुक है ना। ये बात वो बार बार कहते चले जा रहे हैं, है ना। होना तो ये चाहिए था कि ये जो तहकीक थी, ये जो बातें थी और ये जो सुलह का हाथ था, दोस्ती का हाथ था, ये मुसलमानों को बढ़ाना चाहिए था ना। हमें हुक्म दिया गया था कि जाओ और यानी लोगों तक हक की बात पहुंचाओ, ये तुम्हारे अपने लोग हैं, है ना। खूनी एतबार से, कौमी एतबार से, ख़ानदानी एतबार से ये सब हमारे अपने लोग हैं। ये काम तो दरअसल हमें करना था, मगर हम में से बहुत थोड़े से लोगों ने किया। वहां से वो कर रहे हैं और यानी कि वो तो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम के वो हेड हैं और वो ये ऐलान कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को ये देखना ही नहीं है कि
क्या कहा जा रहा है, लोगों को बस ये देखना कौन कह रहा है। और चूंकि ये पहले से दिमाग में डिसाइडेड है कि भाई वो तो दुश्मन है, तो फिर अब वो दुश्मन की हर बात बस रद्द करने की है, उसे रिजेक्ट करने की है, और हमें मानना ही नहीं है, चाहे हकीकत कुछ भी क्यों ना हो। अजी साथियों, ये अब क्या हो गया है, अब वो इतनी कैजुअल ये बात अब नहीं रही है, अब बहुत सेंसिटिव हो गया है ये इशू, आगे जाकर और सेंसिटिव होगा। उसके रिजेक्ट करने के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आप अनखरीब देख ही रहे हैं ऑलरेडी इंडिया के मुख्तलिफ मकामात पर, आप फिर अपने आसपास भी वो देख लेंगे, है ना। तो खुदा के लिए ये रिक्वेस्ट मैं फिर शुरू से कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट, और बार बार कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ, प्लीज संजीदगी के साथ में फैक्ट्स क्या है ना, एक किसी इल्म की बुनियाद के ऊपर, रीजन की बुनियाद के ऊपर, है ना, उसको हम क्लियरली बाइफरकेट करें। अच्छा, फिर अब अगर ये बात समझ में आ जाती है, बड़े बड़े लोग भी ये बात अगर कह रहे हैं, तो फिर क्यों हम ये कार्रवाई करके इस डेफिनेशन को फॉर्मलाइज क्यों नहीं कर देते, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई कि भाई ये हिंदू शब्द का वर्ड कोई धर्म से जो है और मान्यता से ताल्लुक नहीं रखता, ये तो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, तो फिर न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाइयों को और सिखों को और मतलब और को जो भी है ना, ऐसे कम्युनिटीज हैं जो अपने आप को हिंदू कहना पसंद नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज अब ये कंफ्यूजन में है, उसको रिलीजियस आइडेंटिटी भी समझा जाता है, तो फिर ये सबका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सब उसे एक नेशनल आइडेंटिटी और ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को जो है बआसानी कबूल कर लेंगे, है ना। और फिर बहरहाल वो जो भी यानी धर्म के अंदर, फिक्र के अंदर, फेथ के अंदर जो कुछ हम समझते हैं कि इख्तलाफ हैं, वो फिर यानी कि किसी और मौके पर बैठकर जो है उन पर बात की जा सकती है, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, और पीसफुली कोएग्जिस्ट तो हर हाल में किया जा सकता है ना। चाहे जो कोई कुछ भी मानता हो, तो साथ में मिलजुल कर इंसान होने की हैसियत से, एक देश के जो है वासी होने की हैसियत से, है ना, एक कौम को बिलोंग करने की हैसियत से, एक ख़ानदान को बिलोंग करने की हैसियत से मिलजुल कर साथ में तो रह ही सकते हैं, रहना चाहिए, है ना। तो अजी साथियों, ये एक स्टडी थी, बहरहाल इसकी मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखी, इस गुजारिश के साथ में कि इस बात को समझें, है ना, कि हकीकत क्या है, और हकीकत सिंपल है ना, उसे क्लियरली अगर डिफ़ाइन करके लोगों के सामने रखा जाए तो फिर अक्सर लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी, लोग खुशी खुशी इस बात को मान लेंगे, है ना। ये देश के कई नामों में से एक नाम हिंद है, हिंद के रहने वाले लोग हिंदू हैं, ठीक है। ये एक नेशनल आइडेंटिटी की बात है, ओके, सिटीजनशिप की बात है। जैसे जितना हम आसानी से कहते हैं कि भाई आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, बोलते हैं ना, आई एम एन इंडियन, कम से कम इतना तो बोलते हैं, आई एम एन इंडियन, बस उतनी ही बात है, बस एक दूसरी लैंग्वेज में, हिंदी में है ना, कि आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना। इसमें कोई फिर कम्युनल खिंचाताने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती, है ना। इस बात को समझते हुए, इस कोशिश के साथ में कि इस जोग्राफिकल आइडेंटिटी की हैसियत से इस डेफिनेशन को हम, है ना, लीगल जो कार्रवाई है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए पीसफुल्ली, है ना, हम अगर उसे करवा लें तो यानी कि ये और ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा। तो भारत इस हिसाब से हम देखेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही है, हिंद के रहने वाले हिंदू, तो सारे के सारे जब वही हैं तो फिर अब ये क्या हो गया, ये हिंदी राष्ट्र कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, है ना, ये पहले से हिंदू राष्ट्र ही है। अल्लाह ताला हमें जो हक़ है ना, उसे वाज़े अंदाज में समझते हुए उसे एक्सेप्ट करने की, है ना, उसे कबूल करने की, और फिर उस पर अमल करने की, और फिर उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।